भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि कल ये घोषणा की गई कि महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो गया है, लेकिन सच ये है कि कोई संयुक्त घोषणा पत्र सामने नहीं आया। जायसवाल के अनुसार जो दस्तावेज जारी किया गया वह वास्तव में तेजस्वी यादव के नाम पर एक निजी घोषणा पत्र था, न कि पूरे गठबंधन का। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गठबंधन में शामिल अन्य दलों की राय शामिल नहीं की गई तो इसे महागठबंधन का घोषणा पत्र कैसे कहा जा सकता है। जायसवाल ने इसे जनता को भ्रमित करने की कोशिश बताया। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन बिहार के वास्तविक मुद्दों पर केंद्रित है और उसके पास महिलाओं, युवाओं, किसानों व मजदूरों के लिए स्पष्ट घोषणा पत्र और ठोस योजना है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हमारी सक्षम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, की विपक्ष में नेतृत्व की कमी है और वो केवल नकारात्मक राजनीति करता है। अल्लावरू ने भाजपा और जदयू पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बिहार के लिए अपने काम और नीतीश कुमार की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता महागठबंधन के एजेंडे को पहचानकर समर्थन देगी। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बिहार की स्थिति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अगर 20 सालों में यही विकास है तो नीतीश कुमार को बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के दौरान साफ नजर आया कि बिहार में बेरोजगारी कितनी गहरी है, क्योंकि लाखों लोग रोजगार की तलाश में बाहर गए और त्योहार पर उन्हें मवेशियों की तरह गाड़ियों में ठूसकर लाया गया। सिंह ने कहा कि अब बिहार का युवा बदलाव चाहता है और महागठबंधन के नेतृत्व में नई उम्मीद देख रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव की नीतियों पर भरोसा जताया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताया। उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं की गई हैं उन्हें मिलकर पूरा किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि संविदा आउटसोर्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसके साथ OPYAS और पुरानी पेंशन योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकारों के लिए कमिश्नरी और मंडल स्तर पर प्रेस क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिससे मीडिया कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण और सुविधाएं मिल सके। उन्होंने जनता से बदलाव और विकास के लिए समर्थन की अपील की। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि उनका घोषणा पत्र जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र में उन्होंने वही सपने शामिल किए हैं जो पूरे महागठबंधन ने मिलकर देखे हैं। सहनी ने कहा कि जो नेता मिलकर सपने देखते हैं वे उन्हें पूरा करने के लिए साथ काम भी करते हैं। उन्होंने बताया कि महागठबंधन का स्पष्ट दृष्टिकोण विकास, न्याय और अवसर पर आधारित है और यही कारण है कि उन्होंने जनता के समक्ष अपना संकल्प पत्र जारी किया है। अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र को कोरी कल्पना बताया। उन्होंने कहा कि इसमें किए गए कई वादे अवास्तविक और धरातल से दूर हैं। चौधरी ने विशेष रूप से घर घर नौकरी के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में लगभग 2.5 करोड़ परिवार हैं और 13 से 14 करोड़ की आबादी को देखते हुए ऐसा वादा पूरी तरह अव्यावहारिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन जनता को झूठे सपने दिखा रहा है, जबकि भाजपा ने हमेशा यथार्थपरक नीतियों और ठोस योजनाओं के माध्यम से विकास को प्राथमिकता दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इंडिया ब्लॉक के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन सत्ता में आने की स्थिति में ही नहीं है तो ऐसे वादों का कोई मतलब नहीं रह जाता। राजीव रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने काम के जरिए खुद को बार बार साबित किया है और जनता उनके नेतृत्व पर भरोसा करती है। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू भाजपा गठबंधन राज्य में विकास और सुशासन के मुद्दों पर दोबारा जीत दर्ज करेगा। रालोद नेता मलूक नागर ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा उन्होंने वक्फ बोर्ड विधेयक का ठीक से अध्ययन नहीं किया होगा। नागर ने कहा कि ये विधेयक देश के गरीब और पिछड़े मुसलमानों के हित में लाया गया है, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। उन्होंने तेजस्वी पर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके परिवार ने भी बिहार की सत्ता संभाली है, तब संसद द्वारा पारित विधेयक के खिलाफ बोलना संविधान के प्रति असम्मान को दर्शाता है। बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया।
उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जोरदार भाषण देते हुए कहा कि राजद ने जो प्रत्याशी दिया है उसकी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि पूरे देश में कुख्यात है। योगी ने जनता से अपील की कि वे अपराध और माफिया को नहीं बल्कि विकास और गरीबों के साथ खड़े रहने वाले जनप्रतिनिधि को चुने। उन्होंने रघुनाथपुर को सनातन धर्म का शुभ अंक बताते हुए जंगल राज की वापसी न होने देने का संकल्प लिया। साथ ही राम मंदिर के विरोध और विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कानून और विकास कायम रखने के लिए एनडीए की जीत जरूरी बताई। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।